हेलो बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी का आपका अपना ही इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अंकित सर आप सभी के लिए क्लास 9 के बच्चों के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश का मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं, जो आपका अनसीन पैसेज है। दैट मीन्स जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने जा रहा है ना, उसमें पैसेज से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पैसेज से क्वेश्चन रहेगा। एक आपका पैसेज पूछा जाएगा जिसमें आपका 5 क्वेश्चन या फिर 7 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है, पैसेज को कैसे समझा जाता है और पैसेज का सही उत्तर कैसे दिया जाता है। कैसे हम पैसेज का एक भी मार्क्स काटने नहीं दे सकते हैं। मतलब हम प्रयास करेंगे कि जो एग्जामिनर जो हमारे कॉपी जो चेक करने वाला रहेगा, दैट मीन्स जो हमारा OMR सेट रहेगा, वो उसमें कोई भी आंसर गलत ना हो। जब जितना क्वेश्चन हो उतना सही हो जाए, हम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मैं इसमें 5 पैसेज करवाने वाला हूँ। 5 पैसेज का मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिसके कारण आपका पैसेज काफ़ी अच्छा हो जाएगा, पहले से आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको जब पैसेज मिलेगा तो आप क्या करना, पैसेज का जो बच्चों हिंदी वर्ड होता है, सबसे पहले बात आपको पैसेज का मीनिंग समझना पड़ेगा। पैसेज का जो हिंदी वर्ड होता है वो होता है गद्यांश। तो बच्चों जो आपको गद्यांश दिया रहेगा, दैट मीन्स जो आपको पैसेज दिया रहेगा, वो एक बार आपको पढ़ लेना, रीड कर लेना और समझने का प्रयास करना। चलिए हम समझते हैं और पढ़ते हैं, है ना। चलिए कह रहा है जेम्स कुक द एक्सप्लोरर ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाज बोर्न इन मार्टन विलेज, क्लीवलैंड ऑन अक्टूबर 28, 1728। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोजकर्ता जो जेम्स कुक थे, उनका जो जन्म हुआ था वो मार्टन गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? मार्टन गांव में हुआ था, क्लीवलैंड। मार्टन गांव क्लीवलैंड में हुआ था, है ना। फ्रॉम हिज बॉयहुड ही वॉज इंटरेस्टेड इन सी जर्नीज। उन्हें बचपन से समुद्री यात्राओं में बहुत ज़्यादा रुचि थी। सी जर्नी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है समुद्र और जर्नी का मतलब होता है यात्री। तो यहाँ से आपको तोड़ना है ना, तोड़ के आपको हिंदी करना है, आपको समझना है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप सारा क्वेश्चन को सही नहीं कर पाओगे। आपको समझना है ना। और अगला है वन डे ही मेड ऑफ हिज माइंड। एक दिन उसने मन बना लिया। वन डे, एक दिन, ही मेड ऑफ हिज माइंड, उसने मन बना लिया। ही टू वॉज गोइंग टू सी इन ऑर्डर टू विजिट ब्यूटीफुल लैंड्स। मन बना लिया कि वह भी सुंदर भूमि को देखने के लिए समुद्र जा रहा है, समुद्र जाएगा। एट द एज ऑफ 27, 27 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र है ना, कुक हैड बिकम द फर्स्ट मेट। कुक ने पहली सेवा कनाडा में देखी थी। 27 साल की उम्र में वह एक पहला साथी बन गया था, जो द फर्स्ट सर्विस कुक वन इन कनाडा, जो उसने कनाडा में देखा था। देयर ही वॉज एम्प्लॉयड इन द टास्क ऑफ सर्विंग द ST लॉरेंस। वहाँ उन्हें सेंट लॉरेंस ने सर्वेइंग मतलब क्या होता है? सर्वेक्षण मतलब सर्वेइंग में उसको एक नियुक्ति किया गया, एक काम के रूप में। मतलब कौन सा काम? सर्वे करने का काम। सर्वे करने के काम में उन्हें नियुक्ति किया गया। कुक ऑन अगस्त 25, 1768 वाज विद अ कंपनी ऑफ 83 मैन। कह रहा है कुक 25 अगस्त 1768 को 83 आदमियों की कंपनी के साथ थे। दे सेट सेल इन शिप नेम एंडवर। वो एंडवर नाम के जहाज में रवाना हुए, है ना। दे प्लान टू कवर अ बिगर पार्ट ऑफ ग्लोब। दे रीच्ड टहीती इन द स्प्रिंग ऑफ 1769। बच्चों जो पैसेज है, इस तरीके का पैसेज जरूरी नहीं है कि यही पैसेज पूछेगा, लेकिन आपको पैसेज बता रहे हैं जो आपको पैसेज पढ़ने का तरीका समझा रहे हैं, जो आप कैसे वहाँ मिस्टेक करने से बच सकते हो। हमारा उद्देश्य है आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी गलती ना हो, है ना। जहाँ तक हम प्रयास करेंगे, हम जितना प्रयास करेंगे उतना हम सही करके आएंगे। ठीक है, तो जहाँ तक हम लोग प्रयास बनता है वहाँ तक हम करेंगे। ठीक है, दे प्लान टू कवर अ बिगर पार्ट ऑफ ग्लोब। दे रीच्ड टहीती स्प्रिंग ऑफ 1769। उन्होंने विश्व के बड़े हिस्सों को कवर करने की योजना बनाई। वो 1769 ईस्वी के बसंत में तहीती पहुँचे। तहीती एक जगह का नाम है जो 1769 ईस्वी में तहीती पहुँचे। उसमें का जो मौसम था वो था स्प्रिंग, दैट मीन्स वसंत ऋतु, है ना।
कुक ट्रेवल्ड साउथ ऑन हिज सर्च फॉर द अननोन कंट्री। कुक ने एक अज्ञात देश की खोज में दक्षिण की यात्रा की और एट लेंथ ही रिच्ड न्यूजीलैंड, और आखिरकार वो न्यूजीलैंड पहुँचे। तो बच्चों ये रहा आपका पैसेज। अब हम यहाँ से देखेंगे आपका आंसर, है ना, क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। कह रहा है जेम्स कुक वाज एक्सप्लोरर। जेम्स कुक किसका एक्सप्लोरर थे? तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया के थे ना, ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने खोज करता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है वेयर वाज जेम्स कुक बॉर्न। जेम्स कुक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों जेम्स कुक का जन्म हुआ था क्लीवलैंड, जिससे कि हम अभी पैसेज में मैंने पढ़ा था। आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा। पैसेज पढ़ो, क्वेश्चन समझो, आपकी एक भी मिस्टेक नहीं होगी। व्हाट वाज हिज इंटरेस्ट इन चाइल्डहुड। बचपन में उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट था? तो सी जर्नी में, है ना, सी जर्नी, समुद्र की यात्राओं में उन्हें बहुत अलग तरीके का दिलचस्पी था। एट व्हाट एज डिड ही बिकम द फर्स्ट मेट। कौन सी उम्र में वह पहला साथी बने? तो बच्चों से 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 27 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द टास्क गिवन टू हिम एट द फर्स्ट सर्विस इन कनाडा। जो फर्स्ट सर्विस जो कनाडा में उनका लगा था, उनको कौन सा टास्क दिया गया था, कौन सा कार्य दिया गया था, कौन सा काम सौंपा गया था? किसको? उनको, जेम्स कुक को। कौन सा काम सौंपा गया था? सर्वे करने का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड ही रिच तहीती। कौन से वर्ष में तहीती पहुंचे थे? तो बच्चों आप अगर पेसिस को आप देखोगे तो कौन सी साल में तहीती पहुंचे थे? तो बच्चों वहां पर आपको मिलेगा 1769, है ना, 1769। चलिए अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं 1769 कहाँ पर है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपका पैसेज में एक भी गलती नहीं होगा। विच फ्रेज इन द पैसेज मीन्स एक्सप्लोर। पैसेज का जो मीन्स है एक्सप्लोर, उसका मतलब होता क्या है? जो पैसेज का फ्रेज है उसका मतलब एक्सप्लोर, मतलब आखिर एक्सप्लोर मतलब होता क्या है? सर्च फॉर द अननोन कंट्री, मतलब अज्ञात देशों की खोज करना, है ना। एक्सप्लोर मतलब क्या होता है? खोज करना, है ना। चलिए अगला फिर से पैसेज है, एक और हमने पैसेज करवाया, मतलब टोटल 5 पैसेज करवाए थे। पैसेज नंबर 2 है। चलिए इसको हम अब इसे हम पढ़ते हैं कि आखिर ये पैसेज क्या रहा है। द हिमालय आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय भारत के उत्तर में सुंदर पर्वत है। दे स्ट्रेच फॉर 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। कश्मीर से असम तक वो 2000 मील तक फैले हुए हैं, है ना। सम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयस। विश्व की कुछ सबसे ऊंची चोटियाँ हिमालय में है। द हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट, और उसी में से सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट आर कवर्ड विद स्नो एंड थ्रू द ईयर। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जो पहाड़ियों की चोटियाँ पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, बर्फ से ढकी रहती है। देयरफॉर वी कॉल देम द हिमालय और द एबोर्ड ऑफ स्नो। कह रहा है पहाड़ियों की जो चोटियाँ रहती है तो पूरे बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इसलिए उसे हिमालय या बर्फ का निवास कहा जाता है, बर्फ का निवास कहा जाता है। देयर मैनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालय। हिमालय में कई प्रकार की कई सुंदर सुंदर जो झीलें हैं, जंगलें हैं, है ना। मैनी पासेस कॉन्टेक्ट इंडिया विद तिब्बत, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। कई दर्रे जो होती है, दर्रे मतलब क्या होता है? एवरेस्ट पर एक पहाड़ियों पर एक दर्रा होता है ना, वो दर्रा जो है वो तुर्किस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत को जोड़ा रखा हुआ है। मैनी रिवर्स द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड द बीस फ्लो फ्रॉम दिस माउंटेन्स। गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी, है ना, ब्यास नदी वहाँ से वो बहती है, इसको ब्यास बोलेंगे, है ना। द क्लाइमेट एंड द पीपरी ऑफ दिस माउंटेन्स आर सो कार्मिंग दैट पीपल हैव बिल्ट मोई हिल स्टेशन देयर। मैनी विजिटर्स गो टू हिल स्टेशन फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सन। कह रहा है इन पहाड़ों की जो जलवायु है, झांकियाँ हैं, इतनी मनमोहक है कि लोगों ने वहाँ एक स्टेशन बना लिया है, पर्यटक स्टेशन बना लिया, और वहाँ पर आनंद लेते हैं, विश्राम के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं, ठहरते हैं, घूमते हैं ना, ये कहा जा रहा है। चलिए अब हम इससे जुड़ी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। ये बच्चों आपका ये जो
क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो हिमालय का सबसे ऊंची चोटी क्या है ना। वहाँ पर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कंचनजंगा है कि माउंट एवरेस्ट है कि तुर्किस्तान है कि अफगानिस्तान है, ये आपको लिखना है। ठीक है, चलिए फटाफट जवाब दे दो। हिमालय आर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर टू असम। कश्मीर टू असम कहाँ कहाँ तक फैला हुआ, कश्मीर से असम तक फैला हुआ है ना। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड हिमालय। हिमालय का मतलब क्या होता है, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर है ना, बर्फ का निवास। चलिए अगला क्वेश्चन, द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो। जो टॉप ऑफ माउंटेन्स है मतलब जो हिमालय का जो सबसे ऊंचा जगह पर है वो कवर्ड किया हुआ है स्नो, तो क्या हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर आर द हिमालयज। हिमालय कहाँ पर है, तो बच्चों हिमालय कहाँ पर है, टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, उत्तरी भारत तरफ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, 5 ही इसमें क्वेश्चन है। अब अगला पैसेज हम लोग पढ़ते हैं। अगला पैसेज क्या है, चलिए पढ़ते हैं अगला पैसेज क्या है। पैसेज को पढ़कर समझिएगा तो आपका मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। पैसेज को पढ़िए, समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। आपके पास काफ़ी सारे बुक होंगे पैसेज के लिए, बर्मा टुडे वगैरह बहुत सारा बुक आता है, उससे आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए, तो आपका मिस्टेक होने की चांसेस जो होगी वो काफ़ी कम रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पैसेज हम देखते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर The Olympic Games are held every 4 years. Athletes come from all countries and take part in the games. ओलंपिक जो होता है प्रत्येक 4 सालों में होता है और सभी देशों के खिलाड़ी आते हैं और खेलों में हिस्सा लेते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ गेम्स, रेसेस एंड कंपटीशन आर नाउ अ पार्ट ऑफ ओलंपिक्स। कई तरह के खेल, दौड़ प्रतियोगिता ओलंपिक का हिस्सा है। वी इन इंडिया आर प्राउड ऑफ आवर हॉकी, वी वर द ओलंपिक चैंपियंस इन हॉकी टिल 1960। कह रहा है हमें भारत अपने हॉकी पर गर्व है, हम 1960 में हॉकी में ओलंपिक चैंपियन थे, है ना। वी लॉस्ट द चैंपियनशिप इन रोम इन 1960, और हम लोग 1960 में रोम में चैंपियनशिप हार गए थे, लेकिन वी ऑन इट बैक इन टोक्यो इन 1964। हम फिर वहाँ पर जीते, कहाँ पर, टोक्यो में, फिर वापस जीत लिए। वी हैव लॉस्ट इट अगेन टू पाकिस्तान, लेकिन हमने इसे फिर से पाकिस्तान से हार गए, है ना। इंडियंस एंड पाकिस्तान आर एमंग द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। भारत और पाकिस्तान की जो हॉकी प्लेयर्स है सब पूरा दुनिया में सबसे बेस्ट है ना, ये कह रहा है। दे आर मोर स्किलफुल देन ऑल अदर्स, और सर्वश्रेष्ठ है यहाँ पर, स्किल है लोगों के अंदर, है ना। सभी की तुलना में यहाँ सबसे ज़्यादा कुशल है, स्किल है, स्किलफुल है ना। द ओलंपिक्स विक्ट्रीज ऑफ आवर प्लेयर्स हैव ब्राउट हॉनर टू द नेशन। और हमारे देश के ओलंपिक जितना देश ने हमारे मान बढ़ाया है ना, देश ने हमारे देश के उन्होंने मान बढ़ाया, ये कह रहा है। चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी पैसे से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है, एथलीट्स वुड टेक पार्ट इन द ओलंपिक फ्रॉम। एथलीट्स वुड टेक पार्ट इन ओलंपिक फ्रॉम, जो खिलाड़ियां होते हैं वो ओलंपिक में भाग लेते हैं, कहाँ से भाग लेते हैं, सभी देशों से। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम आर हेल्ड इन। ओलंपिक कितने दिनों में होता है, वंस एवरी 4 years, 4 सालों में एक बार। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स इन द वर्ल्ड इज आर इंडियन एंड पाकिस्तानीज। भारत और पाकिस्तानी सबसे बेस्ट हॉकी टीम है ना, चलिए पूरी दुनिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, दे आर द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ हॉकी बिकॉज दे आर मोर स्किलफुल। सबसे ज़्यादा कुशल है, सबसे ज़्यादा स्किल से इन लोगों में, तभी तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेयर कहलाते हैं। क्यों कहलाएंगे, जब आप भी अपने पढ़ाई में अच्छे रहोगे तो आप भी तो आप अपने क्लास में इंटेलिजेंट कहलाओगे। उसी तरह भारत और पाकिस्तान में बेस्ट हॉकी प्लेयर है, तभी तो वो दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेयर है ना। तो बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम को सही करने के लिए मैं अंकित सर काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चों आप एक छोटा सा हमारा एक हेल्प कर देना। आपको काम यही करना है कि वीडियो को देखने के बाद सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और अपने स्कूल और कोचिंग में हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ शेयर करना कि इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलती है ना। चलिए, ये अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स कंट्रीज। पैसेज में कंट्री का मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, नेशन, राष्ट्र, है ना, राष्ट्र, कंट्री, राष्ट्र। चलिए अगला है फिर से एक पैसेज, है ना, 4 नंबर का पैसेज है, चौथा पैसेज है आज का, है ना। चलिए
पढ़ते हैं कि पैसेज क्या कह रहा है, ठीक है। इन इंग्लैंड गांधी जी एट फर्स्ट डिड नॉट गिव हिज टाइम इंटरली टू हिज स्टडीज। कह रहा है इंग्लैंड में गांधी जी पहले तो अपना पूरी समय पढ़ाई पर नहीं देते थे। इंस्टेड ही ट्राइड टू कॉपी फैशनेबल इंग्लिश जेंटलमैन इन एवरी वे। इसके बजाय उन्होंने हर तरह से फैशनेबल इंग्लिश सज्जनों की नकल करने की कोशिश की। दैट मीन्स कह रहा है जेंटल मतलब होता है सज्जन। दैट मीन्स कह रहा है कि वो कोशिश करते थे जो वहाँ के इंग्लिश सज्जन थे, दैट मीन्स इंग्लिश जेंटलमैन थे, जो वहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, इंग्लिश लोग थे, उनका वो कॉपी करने की कोशिश करते थे, है ना। लाइक सो मैनी यंग मैन ऑफ हिज एज ही वॉज अट्रैक्ट बाय वाट वॉज न्यू एंड फॉरेन। अपनी उम्र के कई युवाओं को वह भी नई और विदेशी चीज़ों से आकर्षित थे, है ना, वह भी विदेशी चीज़ों से आकर्षित थे। ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग अ स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ्स। उन्होंने अब पैसे काफ़ी ज़्यादा बर्बाद कर दिए। कौन? गांधी जी ने काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर दिए इंग्लिश कपड़ों को खरीदने के लिए, है ना। ही स्टार्टेड टेकिंग लेसन इन अ स्मॉल बॉल रूम डांसिंग। कह रहा है कि उसने बॉल रूम डांसिंग, वायलिन बजाना, इन प्लेइंग ऑफ वायलिन एटीसी बजाना आदि सीखना शुरू कर दिया, है ना। सीखने के लिए वह शुरू कर दिया। व्हाट अ चेंज फ्रॉम द साई बॉय ऑन शिप हु वुड नॉट टॉक टू अदर पैसेंजर्स। कह रहा है कि जहाज पर उस शर्मीले लड़के से क्या बदलाव आया जो अन्य यात्रियों से बात नहीं करता था, है ना। व्हाट अ चेंज फ्रॉम द साई बॉय ऑन शिप हु वुड नॉट टॉक टू द पैसेंजर्स। आफ्टर 3 months he suddenly realized how silly it was waste his good brother's money on such things. After this he devoted all this time to serious study. When Gandhiji found out he was doing a wrong thing, he at once stopped doing it. कह रहा कि 3 महीने बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके भाई के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे थे, जो चीज़ों पर बर्बाद करना कितना मूर्खतापूर्ण हो गया। उनको एहसास होने लगा कि जब उन्होंने पैसे बर्बाद किया तो वो मूर्खतापूर्ण हो गया। उसके बाद उन्होंने सारा समय गंभीर अध्ययन में लगा दिया। जब गांधी जी को पता चला कि वह गलत काम कर रहे हैं तो उन्होंने तुरंत ऐसा काम करना बंद कर दिया, है ना। कभी कभी बच्चों आप भी गलत काम कुछ कर रहे होते हैं जो आपको अनजाने से गलत होता है, तो उसको आप सुधार सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। अगर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जैसे कि गेम, आप फ्री फायर या पबजी कोई भी गेम खेल रहे हो जो आपकी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट पैदा कर रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए, तो उस डिस्ट्रैक्ट से सीखिए, उस हटाइए, है ना, हटाना सीखिए। चलिए अगला है व्हाट पर्पज़ हैज़ ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड। कह रहा है व्हाट पर्पज़ हैड ड्राइवन गांधी जी टू इंग्लैंड। कौन से पर्पज़ के कारण गांधी जी इंग्लैंड गए थे? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने के लिए, है ना। पढ़ने के लिए गांधी जी इंग्लैंड गए थे। होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी, होम डिड गांधी जी ट्राई टू कॉपी यंग मैन। वहाँ के यंग मैन मतलब युवाओं के वह कॉपी करना करते थे, है ना, युवाओं की कॉपी करते थे। कौन? गांधी जी। ही In England, he started many kinds of new things which are in falls. इंग्लैंड गए तो वहाँ कई तरह की चीज़ों को स्टार्ट किया। तो कौन सा कई तरह की चीज़ों को स्टार्ट किया, तो कौन सा स्टेटमेंट इस ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो टेकिंग लेसन्स इन बैलरूम डांसिंग, हाँ ये बिल्कुल ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। बाइंग स्मार्ट इंग्लिश क्लॉथ, हाँ जी बिल्कुल ये भी ट्रू है, वो महंगे कपड़ों खरीदते थे। प्लेइंग द वायलिन, हाँ वायलिन बजाना में सीखते थे। प्लेइंग कार्ड्स, ये गलत है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ताश नहीं खेलते थे, प्लेइंग कार्ड नहीं खेलते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है ही वेस्टेड अ लॉट ऑफ डैश ऑन बाइंग सम क्लॉथ्स। ही लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, काफ़ी ज़्यादा पैसे को बर्बाद कर दिए। कौन? गांधी जी। किसमें? स्मार्ट कपड़ों को खरीदने के लिए। द अपोजिट ऑफ रॉन्ग, अपोजिट ऑफ रॉन्ग, रॉन्ग का अपोजिट क्या होता है? दैट्स मीन गलत का विपरीत शब्द क्या होता है? तो राइट होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है फिर से पैसेज, जो आपका अंतिम पैसेज आज के हमारे इस वीडियो का। तो चलिए इस पैसेज को देखते हैं और इस पैसेज के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं ना। बच्चों आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम को बेहतर करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है ना। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर ऑफ हिंदूज़। गंगा नदी जो है एक हिंदुओं का पवित्र नदी है। द हिंदूज़ कॉल द गंगा मदर गंगा। गंगा को माँ गंगा करके बुलाते कौन? हिंदू लोग। एवरी हिंदूज़
विशेष टू डाई ऑन बैंक्स ऑफ द हॉली गंगा। कह रहा है प्रत्येक हिंदू पवित्र गंगा तट पर मरना चाहता है, सो दैट ही मे रीच हेवन, ताकि वह स्वर्ग पहुंच सके, है ना। एट इलाहाबाद द यमुना आल्सो ज्वाइन इट। इलाहाबाद में यमुना भी इसमें मिल जाती है ना। एंड द मीटिंग प्लेस इज़ नॉन एज त्रिवेणी और संगम। और मीटिंग प्लेस जो है जहाँ पर मिलता है, जहाँ उसे क्या कहा जाता है, संगम कहा जाता है या फिर त्रिवेणी कहा जाता है ना। द यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, जब वो बिहार और बंगाल से बहती है, इट फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो वह बंगाल के खाड़ी में जाके गिर जाते हैं। द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। गंगा हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इट ब्रिंग्स अप टू रिच सॉइल फ्रॉम द माउंटेन्स एंड स्प्लिट्स ऑन द लेक टू द मेक इट वेरी फर्टाइल। कह रहा है कि जो यह अपने साथ में जो पहाड़ों से मिट्टी लाता है, इससे जो भूमि में फैलाता है, वह काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बनाता है ना। द फील्ड्स इन दिस एरिया प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स a year। और कह रहा है इस क्षेत्र के खेतों में साल में 2 फसलें पैदा होती है। द गंगा इज़ आल्सो यूजफुल फॉर अदर वेज। और अलग रास्तों में, अलग मायनों में भी गंगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनी सन्स एंड हॉली पर्सन्स लिव ऑन इट्स बैंक एंड वी कैन लर्न मच फ्रॉम द टीचिंग एंड विजडम। कह रहा है कि इसके तटों पर कई संत और पवित्र व्यक्ति रहते हैं और उनकी शिक्षाओं और ज्ञान से बहुत कुछ हमारे पीढ़ी सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं, जहाँ पर उनके किनारे संत लोग रहते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ होली गंगा। व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू, एवरी जो प्रत्येक हिंदू होता है वो क्या विश करता है गंगा नदी में क्या विश करता है गंगा नदी के किनारे। वो पवित्र गंगा नदी के किनारे वो चाहता है कि हमारी मौत यहीं पर हो, हमारी मौत होगी तो यहीं पर होनी चाहिए, है ना। वो यही चाहता है, हिंदू लोग यही चाहता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक, द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना इज नोन एज। मीटिंग प्लेस जहाँ पर वो मिलता है गंगा और यमुना, वो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो बच्चों वो त्रिवेणी भी कहा जाता है और संगम भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द लैंड फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। कौन सा चीज़ जो भूमि को सबसे ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, तो रिच सॉइल, है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। हु लिव ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा, गंगा किनारे कौन रहता है, तो संत लोग रहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैसेज में किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, किंगडम ऑफ गॉड का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, हेवन, दैट मीन्स स्वर्ग। तो बच्चों ये रहा हमारा 5 इंपॉर्टेंट पैसेज भी बोल सकते हैं और पैसेज पढ़ने का तरीका, पैसेज को सॉल्व करने का तरीका। आप पैसेज पढ़ोगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंसर मिल सकता है। आप पैसेज को पढ़ कर भी आंसर वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आप हमारे सोशल मीडिया जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।